वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। सो गाइस, जिसका आप सब लोगों को बहुत बेसब्री से इंतजार था, सबसे ज्यादा क्वेश्चन मतलब जो प्रोफेशनल में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना इस सब्जेक्ट के बारे में, दैट इज CRI। भाई यार, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग इंसॉल्वेंसी वैल्यूएशन कैसे पढूं? इतना खतरनाक सब्जेक्ट है, मतलब वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एग्जामिनेशन द CS प्रोफेशनल। भाई न्यू में भी है, ओल्ड में भी है, कुछ बता दो, ओपन बुक में भी है। मतलब एक तीर से हम 3 निशाने कर सकते हैं, सही स्ट्रेटेजी बताओ तो। सो गाइस, अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो जून में या दिसंबर में इंसॉल्वेंसी का पेपर दे रहे हो, चाहे आप ओपन बुक दे रहे हो, चाहे CRI में दे रहे हो, ओल्ड में दे रहे हो, प्रोफेशनल में दे रहे हो, न्यू में दे रहे हो, तो दिस वीडियो इज फॉर यू। एंड तक वीडियो देखना, ईच एंड एवरीथिंग बात करने वाला हूँ, पूरे एक चैप्टर के बारे में बात करने वाला हूँ, कैसे करना है, कैसे कवर करना है, कौन कौन से सेक्शन है, केस स्टडी कैसे लिखनी है, ईच एंड एवरीथिंग बात करने वाले हैं। केस लॉ भी आता है इसमें, तो वही ध्यान से सुनना, ईच एंड एवरीथिंग बात करने वाले हैं इसी वीडियो में। तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, लाइक कर देना वीडियो को, और बस शेयर कर देना उन दोस्तों में जो इंसॉल्वेंसी का पेपर देने वाले हैं। आइए बात करते हैं इंसॉल्वेंसी की। देखो, CRI आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड है। इस वीडियो में स्पेसिफिकली बात करूंगा सिर्फ और सिर्फ इंसॉल्वेंसी के बारे में, जो आपको 40 नंबर CS प्रोफेशन न्यू में दे सकती है, 50 नंबर आपको ओल्ड में दे सकती है, और ओपन बुक में 100 नंबर दे सकती है। तो आपका करीब 200 मार्क्स का कवर हो रहा है इस वीडियो में, तो ध्यान से सुनना। देखो, बात करते हैं इंसॉल्वेंसी की। ये हमारे CS प्रोफेशन न्यू में भी है, ओल्ड में भी है, और हमारे ये न्यू में एक आपका इलेक्टिव पेपर भी है। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनना। चैप्टर नंबर 14 में ओल्ड से बात कर रहा हूँ, आपके में भी न्यू में कवर हो जाएंगे। देखो, चैप्टर नंबर 14 से लेके चैप्टर नंबर 27 तक है। मतलब हमारा जो CRI है ना, 2 पार्ट में था। पार्ट ए में आपके चैप्टर 1 से लेके चैप्टर नंबर 13 है, तो ये CR का पार्ट है। इसको मैं किसी और वीडियो में कवर करूंगा, अगर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में अच्छे से बता दोगे तो। आपको नीड है CR की तो। ठीक है, फिर आता है आपका इंसॉल्वेंसी, दैट इज चैप्टर नंबर 14 से लेके चैप्टर नंबर 27। भाई इतना बड़े चैप्टर है, इसमें कैसे करना समझ में नहीं आता, भूल जाते हैं भाई। सेक्शंस भी तो हैं, किस तरीके से याद करना है सेक्शंस, इसमें केस लॉज, इसमें इतने बड़े चैप्टर हैं, क्या करें समझ में नहीं आता है। अब बताने वाला हूँ ना, टेंशन क्यों ले रहे हो? मतलब IBCR वाज वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट इन CS प्रोफेशनल। आइए बात करते हैं इसके बारे में। देखो, चैप्टर नंबर 14 बात करता है हमारा इंसॉल्वेंसी इंट्रोडक्शन। अभी इंट्रोडक्शन को देखते हुए ना सब ये छोड़ते हैं, इंट्रोडक्शन है छोड़ देते हैं। नहीं जी, यही गलती आप करते हो, क्योंकि जो आपका बेस है ना, बेस जो स्ट्रॉन्ग होता है वो यहीं से होता है, चैप्टर नंबर 14 से। इसमें आपको पता होता है कि इंसॉल्वेंसी क्या है, IBBI क्या है, भाई NCLT कैसे कैसे देखता है, तो सारी चीजें इंपॉर्टेंट इसमें आपको डिस्कशन इसमें देखने को मिल जाएगा। बेसिक्स आपकी यहीं से क्लियर होंगी। ठीक है, तो जब भी आप पढ़ो तो एटलीस्ट मैं बोलूंगा इंसॉल्वेंसी का इंट्रोडक्शन जरूर पढ़ के जाओ। ठीक है, मतलब जो दिसंबर के लिए पढ़ाई स्टार्ट कर रहा है ना, वो चैप्टर नंबर 14 से जरूर उठाना। ठीक है, अब बात आती है भाई चैप्टर नंबर 15, पिटिशन फॉर CIRP, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि इसमें शुरुआत होती है सेक्शन नंबर 6 से। मतलब हु में इनिशिएट CIRP कौन कौन कर सकता है, ये बात करता है सेक्शन नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ठीक है, तो ये 6 सेक्शन कवर होते हैं। 6 सेक्शन आराम से आपको 10 नंबर दे सकते हैं। तो ये तो भाई किसी कीमत पे छोड़ के मत जाना, 10 नंबर इसी से पक्के हो जाएंगे। 5 से 10 नंबर का आराम से पूछा जाता है एग्जाम में, 100% पूछा जाएगा इसमें से। और इसमें केस लॉ भी आते हैं, तो जरूर याद कर लेना भाई। हाँ जी, ठीक है। और डेफिनेशन भी होती है इसमें, फाइनेंशियल डेट क्या होता है, ऑपरेशनल डेट क्या होता है, फाइनेंशियल क्रेडिटर क्या होते हैं, ऑपरेशनल क्रेडिटर क्या होते हैं। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 6 हु में इनिशिएट CIRP। सेक्शन नंबर 7 कौन कर सकता है, फाइनेंशियल क्रेडिटर। भाई अब तो एग्जाम है, सेक्शन नंबर 8 और 9 में ऑपरेशनल क्रेडिटर, सेक्शन नंबर 10 में अपना कॉर्पोरेट डेट है। ठीक है, ये हो गया। तो आपको 6 से 12 सेक्शन बहुत अच्छे से करने हैं, और 6, 7, 8, 9, 10 तो बहुत ज्यादा अच्छे से कर लेना, आपको कंफ्यूज हो जाएगा स्टेप्स में आप। ठीक है, ये आ गया बेहतरीन सा चैप्टर। अच्छा, कॉपी पेन लेके बैठो, लिखते रहो जो मैं बता रहा हूँ। मैं चैप्टर नंबर 15 में 3, 4, 5 स्टार मार्क कर लो। मतलब ये आपको कम से कम 5 रिवीजन देके जाना है एग्जाम में। मतलब एक पेज पे पूरा आना चाहिए माइंड में आपका, यार मैं आराम से 10 मिनट चैप्टर पूरा रिवाइज कर लूँ। इज दैट क्लियर? आइए नेक्स्ट हम करते हैं चैप्टर नंबर 16 में, दैट इज रोल ऑफ IP IRP। ठीक है, इसमें क्या होता है, रोल गिवन होते हैं, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल क्या करता है, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल क्या करता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रोल होते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं इसके। आप कंफ्यूज हो जाओगे तो प्लीज इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का रोल अलग से पढ़ना और रिजोल्यूशन प्रोफेशनल का अलग से पढ़ना। ठीक है जी, और ये इंपॉर्टेंट है चैप्टर, इसको भी मार्क कर लेना। फिर आता है चैप्टर नंबर 17, रिजोल्यूशन स्ट्रेटेजीज। हो सकता है न्यू वाले में अलग होगा, तो आप चैप्टर के नाम नोट कर लेना। रिजोल्यूशन स्ट्रेटेजीज थोड़ा सा टाइट चैप्टर है, तो इसको आप लास्ट में भी कर सकते हैं, छोड़ना नहीं है, इसको आप लास्ट में करिएगा। ठीक है, फिर आती है बात, अच्छा उस तरीके से बता रहा हूँ जिस तरीके से मैं भी पढ़ता था। ठीक है, तो आप रिजोल्यूशन स्ट्रेटेजी लास्ट में पढ़ना, और इंट्रोडक्शन एक बार पढ़ने के बाद उस पर ज्यादा जोर मत डालना। ठीक है, कि यार मुझे पढ़ना ही रटना इस तरीके से नहीं, लर्न कर लीजिए चैप्टर बता रहा हूँ, उस पर स्टार मार्क लगा लो। ठीक है, फिर आता है आपका चैप्टर नंबर 18, मीटिंग ऑफ CSE, कमिटी ऑफ कैटेगरी कैसे मीटिंग होती है, कितने दिन में ली जाती है, 60% से क्या क्या अप्रूवल लिया जाता है। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए चैप्टर बन जाता है, तो उसको जरूर करके आना। ये आपके ओपन बुक में डेफिनेटली पूछा जाएगा, आपके न्यू ओल्ड डेफिनेटली ये चैप्टर पूछा जाएगा। ठीक है, एक 15 और 18 स्टार मार्क लगा लो भाई जल्द से जल्द। ठीक है, फिर आती है बात चैप्टर नंबर 19, प्रिपरेशन एंड अप्रूवल ऑफ रिजोल्यूशन प्लान। ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस पे भी मार्क लगा लो। एक चैप्टर नंबर 20 आता है
इंडिविजुअल फर्म इंसॉल्वेंसी, ये थोड़ा ड्राई चैप्टर है, इसको आप लास्ट में रख सकते हैं। ठीक है, तो आपके 3 चैप्टर हो गए, इसको आप लास्ट में रख सकते हैं। चैप्टर नंबर 14 हो गया, ठीक है, इसको रखना है प्रायोरिटी पे रखना है, सबसे लास्ट में सबसे प्रायोरिटी पे रखना 14 को। ठीक है, तो आपको 2 चैप्टर बताता हूँ। चैप्टर नंबर 17 रिसोर्स स्ट्रेटेजी, चैप्टर नंबर 20 इंडिविजुअल फर्म इंसॉल्वेंसी। अब आता है चैप्टर नंबर 21, इट इज हाईएस्ट, मतलब मैं सबसे बोलूँ ना सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर मेरे लिए ये था, फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस। भाई क्या बात कर रहे हो जी, हाँ यही सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर मेरे लिए यही है। ठीक है, तो इसको भी आप 3-4 स्टार मार्क जरूर लगाना। ठीक है, फिर आता है आपका चैप्टर नंबर 20 सारफेसी, भाई आराम से 10 नंबर दे सकता है, छोड़ के बिल्कुल मिल जाना है। ठीक है, फिर आता है चैप्टर नंबर 23 सीबीआई क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी, ड्राई चैप्टर सबसे लास्ट में रखना, परेशान करेगा, आप कॉन्फिडेंस लेवल लूज होगा। ठीक है, तो 3 चैप्टर हो गए, इसको सबसे लास्ट में रिवाइज करना। ठीक है, फिर आता है आपका वॉलंटरी लिक्विडेशन चैप्टर नंबर 24। ठीक है, ऑन और आफ्टर फिलिंग द रिजोल्यूशन प्लान, अगर आपका रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव नहीं होता तो किस तरीके से लिक्विडेशन होगा, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको अच्छे से प्लीज मार्क कर लेना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, फिर आता है आपका चैप्टर नंबर 25 वॉलंटरी लिक्विडेशन और चैप्टर नंबर 26 वाइंडिंग अप बाय ट्रिब्यूनल। ठीक है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो मैंने आपको 4-5 चैप्टर ऐसे बताए जो आपको लास्ट में रिवीजन करने हैं। चैप्टर नंबर मैंने आपको बताया 17, चैप्टर नंबर मैंने आपको 19 फिर बताया सीबीआई, और चैप्टर नंबर आपका ही पीबीआरपी वगैरह लास्ट में कर सकते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 14 इन सब में जब लास्ट में रिवाइज करोगे ना तो इसको प्रायोरिटी पे रखना, जो लास्ट वाली सी एनालिसिस बताई मैंने आपको। कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर मैंने आप लोगों को बताए जो रिवाइज करने ही करने हैं। इसके बाद बताने वाला हूं आप लोगों को सेक्शन कैसे याद करना है और आपको केस लॉ कैसे लिखने हैं। ठीक है, और ये सबके लिए न्यू ओल्ड, ठीक है, और आपका ओपन बुक वालों के लिए भी। फिर आती है बात, मैंने आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर बताया चैप्टर नंबर 15 सेक्शन नंबर 6 से 32 आपको याद करने ही करने हैं। रूल ऑफ आई भी बताया, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस जरूर करके जाना, सीओसी मीटिंग वाला जरूर करके जाना, एक आपका सार्फिस जरूर करके जाना, वॉलंटरी लिक्विडेशन वाइंडिंग अप बाय ट्रिब्यूनल, और लास्ट में एक आपका मैंने आपको बताया फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस। ठीक है, तो ये वाले आपको बहुत अच्छे से करके जाने हैं। अब देखो कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो आप लोगों को करने ही करने हैं। मैंने आपको बताया सेक्शन नंबर 6, 7, 8 ये करना ही करना है। सेक्शन नंबर 14 मोरेटोरियम करना ही करना है। ठीक है, 18 रोल आपको करना है। उसके बाद आता है 29A, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है 29A। मैंने अपने शॉर्ट में भी डाल रखी है कि यार कौन कौन से 10 इंपॉर्टेंट सेक्शन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो जरूर देख लेना। ठीक है, 29A कौन नहीं बन सकता रिजोल्यूशन एप्लीकेंट, 36 लिक्विडेशन स्टेट, फिर आता 53 वाटर फॉर अरेंजमेंट, 59 वॉलंटरी लिक्विडेशन। तो ये सेक्शन चाहिए डेफिनेटली रटने आपको, मतलब एक तरीके से आगे बंद करके चले जाना है, सेक्शन तो याद करके जाने हैं। अब आती है भाई केस लॉ की बात। अब देखो ओपन बुक वालों केस लॉ आपको तो बहुत अच्छे से करने ही करना है। जो उसका ओपन बुक नहीं है ना, जो सिर्फ सीआरआई दे रहा है पेपर, ठीक है, तो उसके लिए भी एडवाइजेबल है कि केस लॉ करो। अब केस लॉ किस तरीके से कर सकते हैं, देखो जो भी चैप्टर हो आप क्या करो, एक बड़ी सी शीट ले लो, उस पर लिखो चैप्टर नंबर 1। ठीक है, ये इस चैप्टर के कितने केस में 3-4 वहां पे लिख लो, ये 4 केस में, इसके अंदर केस लॉ का नाम लिखो और वहां पे जजमेंट लिखो क्या हुआ था। ठीक है, कि कंक्लूड क्या हुआ था, वो इतना याद रखो बस। ठीक है, पूरा आपको रखने की जरूरत नहीं है। केस लॉ ओपन बुक वालों को याद करने नहीं है, लेकिन जिसका ओपन बुक नहीं है उनको याद करना है। तो आप क्या करो, चैप्टर लिखो, इसमें कितने केस लॉ ये लिखो, तो टोटल आपके करीब 30, 40, 50 केस लॉ हो जाएंगे, वो आप अच्छे से याद कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इससे कम ही रहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। पहले आपको अपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं, जो चैप्टर बताएं उन पे अच्छे से फोकस करना है, सेक्शन अच्छे से याद करना है, केस लॉ अच्छे से याद करने हैं, उनका जजमेंट जरूर देखना है कि क्या हुआ था। ठीक है, आप एक बार को केस लॉ का नाम भूल जाओ लेकिन कंक्लूजन नहीं भूलना है आपको। ठीक है, उसके बाद जो आपको लास्ट मैंने आपको ड्राई चैप्टर बताए इनको आपको लास्ट में रिवीजन करके ही जाना है। तो दिस इज द ब्यूटीफुल ओवरव्यू ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड इन दैट इज इंसॉल्वेंसी पेपर। सो गाइस ये ऊपर ओवरव्यू बता दिया मैंने आप लोगों को। ऐसे अगर आपको सीआर में दिक्कत आ रही है तो कमेंट सेक्शन में बता दो, सीआर के लिए भी पूरा डिटेल आपके लिए ओवरव्यू लेके आ जाऊंगा। सो गाइस एवरीथिंग मैंने बता दिया, कॉन्सेप्ट किस तरीके से करना है। सो गाइस ऐसी वीडियोस और देखने के लिए सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो वीडियो को, शेयर करो दोस्तों में। सो गाइस इफ यू लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड लास्ट वीडियो वेरी वेल गाइस शेयर एज मच एज यू कैन। मिलते हैं नेक्स्ट में डाटा बाय सी यू लेटर, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन।